सायरन्स गूंज उठती है जब गार्ड्स ने हर एस्केप सब्जेक्ट को फौरन एग्जीक्यूट करने का हुक्म दे दिया। मेन कैरेक्टर और स्ट्रीमर अचानक पूरी तरह से घेर लिए जाते हैं। फिर वो ऐसे हिलता है जैसे कोई ऐसी चीज बन गया हो जो इंसान को कभी नहीं बननी चाहिए। उसकी आंखें सफेद हो जाती हैं और व्यूअर भी समझ नहीं पाते। चैट बता देता है कि ये पावर उस सबसे नफरत किए जाने वाले एलिमेंट की है। सबसे वर्स्ट चॉइस दरअसल टेरिफाइंगली ब्रोकन हो सकती है, लेकिन उस बुरा सपने से पहले वो दम घुटकर जाग जाता है। उसका खुद का कमरा उसके आसपास है, बिल्कुल नॉर्मल और शांत। वो सोचता है कितनी देर के लिए वो गायब रहा। उसका फोन दिखाता है कि बिल्कुल भी टाइम नहीं गुजरा। उसके बैटल स्कार्स और सख्त बदन तक गायब हो गए हैं। तो क्या वो 10 इयर्स की सफरिंग सिर्फ एक सपना थी? ब्रूटल बैटल्स की यादें अभी भी उसके दिमाग में चल रही हैं। एक बेबस लड़की की डेस्परेट भी गायब नहीं होती। एक पागल सी वार्निंग गूंज जेती है, कोई भी सच्ची तरह से सेफ नहीं है। फिर एक अनसोची फोन कॉल उसके नाजुक डिनाइल को तोड़ देती है। एक औरत गुस्से में पूछती है, क्या तुम सब कुछ भूल गए हो? वो उस याद दिलाती है कि यूएस रात एक मीटिंग शेड्यूल थी। यूएस याद आता है वो उसकी सबसे करीबी कॉलेज फ्रेंड थी। वो यूएस ऐसा वजह से थी कि उसने रिवर्स प्लैनेट ट्राई किया था। वो मानता है कि उसने बस शुरू ही किया था जब उस खींचा कर ले जाया गया। अंदर जाके यूएस एहसास होता है कि वही उसके 10 ईयर नाइटमेयर की वजह थी। गेम के डेवलपर्स दुनिया भर में छुपे हुए हैं, लेकिन कोई भी उसकी इम्पॉसिबल अदरवर्ल्डी कहानी पर यकीन नहीं करेगा। वो डिसाइड करता है सब कुछ दबा देना और नॉर्मल जिंदगी जीना। पुराने दोस्त उसका स्वागत करते हैं जैसे कुछ बदला ही ना हो। वो कॉलेज वापस जाता है, एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट लाइफ की तरफ भागते हुए। फिर एक साया पूछता है, क्या वो सच में वापस आया है? एक और उत्साहित आवाज सवाल उठाती है, क्या ये दुनिया रियलिटी है? भूत बदला मांगते हैं, उसकी सोल छोड़ने से इनकार करते हैं। एक डार्क टच से वो तुरंत टूट जाता है। वो अपने एक दोस्त पर ऐसे वार करता है जैसे वो बैटल का दुश्मन हो। उसका दोस्त समझ जाता है कि कुछ बहुत गलत है। अकेला मेन कैरेक्टर थका हुआ और शिकार बना लगता है। मुर्दों की दरख्वास्त चलती रहती है कि वो वापस आए। वो मुस्कुराता है, लेकिन उसका दर्द छुपाना नामुमकिन है। दिन की रोशनी में भी साए उसके आसपास लिपटे रहते हैं। यूं समझ आ जाता है कि बिना जवाब के कभी पीस नहीं मिलेगी, इसलिए वो वापस जाने का फैसला करता है। इस बार वो कसम खाता है सब कुछ परमानेंटली खत्म करने की। वो रिवर्स प्लैनेट के अंदर जग जाता है। आईना कंफर्म करता है कि वो एक्चुअल गेम में आ गया है, लेकिन ये वो दुनिया नहीं है जो उसने एक्सपेक्ट की थी। वो डिसाइड करता है कि ट्यूटोरियल शायद वापस जाने का रास्ता खोल दे। कॉन्फिडेंट होकर वो कॉम्बैट असिस्टेंस का हर ऑप्शन डिसेबल कर देता है। फिर वो उस फॉरबिडन दिखती परफेक्ट बिंग को चूज करता है। गेम यूज एक ठंडी लब में थ्रो कर देता है। यादें बताती हैं कि असली एक्सपेरिमेंट्स और भी ज्यादा खतरनाक थे। एक किलर रोबोट कमरे में स्टॉर्म करके आता है। ट्यूटोरियल यूज ऑर्डर देता है कि अपनी एबिलिटी से उसको हरा दे। दूसरे सब्जेक्ट्स पहले हाई ASP/AS क्रश हो चुके होते हैं। वो रिसर्चर्स के गन्स के पीछे की बेरहमी पहचान लेता है। फिर वो रोबोट को जबरदस्त प्रिसिजन से तबाह कर देता है। मिशन क्लियर हो जाता है, साबित करते हुए कि वो नॉर्मल से बहुत आगे है। अचानक पूरी लैबोरेटरी केओस में फट पड़ती है। इंट्रूडर्स फैसिलिटी में घुस आते हैं और अलार्म्स हर जगह चीखते हैं। प्रिजनर्स को कहा जाता है कि वो फाइट करके बाहर निकलो। एक नया मिशन आता है, एस्केप द रिसर्च लैब। वो रैकेज, आग और फंसे हुए सर्वाइवर्स के बीच से गुजरता है। एक मरने वाला सोल्जर यूज बेयूरो के बारे में वर्णन करता है। फिर सोल्जर मर जाता है, सिर्फ एक रेडियो छोड़कर। एक जायंट रोबोट आग के बीच से फटकर निकलता है। पाव उसके ऊपर रिपता है जैसे कोई जीती जागती नाइट में। कहीं और एक स्ट्रीमर झिझक कर उसी गेम में एंटर करती है। वो रिवर्स प्लैनेट खेलती है पनिशमेंट के रूप में, क्योंकि उसने चैलेंज हार लिया था। उसके व्यूअर उसको डरे करते हैं कि वो जीरो असिस्टेंस यूज करे। वो झिझकती है, लेकिन पैसे सब कुछ बदल देते हैं। कुछ 5 मिनट्स बाद एक बोट उस बेरहमी से डिस्ट्रॉय कर देता है। फिर अगला मिशन मांगता है एक 4 पर्सन पार्टी। चैट समझाता है कि सिर्फ जीरो असिस्ट प्लेयर्स हाई उसके साथ ज्वाइन कर सकते हैं। नामुमकिन ऑड्स के अगेंस्ट मैच मेकिंग अचानक सक्सेसफुल हो जाता है। वो एंटर करती है और हर जगह डिस्ट्रॉयड रोबोट्स देखती है। कोई नहीं समझता कैसे किसी ने ये बिना असिस्टेंस के किया। एक मिस्टीरियस लड़का शांतिपन से रैकेज के बीच से चलता है। उसकी ब्लेड उसके चेहरे से सिर्फ कुछ इंचेस दूर रुक जाती है। वो माफी मांगता है, समझकर कि वो दुश्मन नहीं है। डर कर वो उसकी पार्टी ज्वाइन करने की गुजारिश करती है। फिर सायरन्स वापस आती है और एग्जीक्यूशन के ऑर्डर्स शुरू हो जाते हैं। हमारी चैलेंज बिल्कुल इनसेन स्टार्ट हुई। एक लड़की चेयर पे चैन से बांधी हुई और इलेक्ट्रिक शॉक दिए जा रहे थे। वो पुश करती है, उयन मेन और नहीं सह पाऊंगी। बिल्कुल टूटी हुई नजर आती है। मैं बार बार खुद से बोलता रहा, ये बस एक पागल इमर्सिव गेम है ना? वो माफी मांगती है, सॉरी। साफ पता है वो ब्रेकडाउन हो रही है, फिर भी आंसू रोकने की कोशिश कर रही है। किसी ने चीख के बोला नो SUA और बड़ी डेस्परेशन के साथ चैलेंज रोकने की कोशिश की, लेकिन फिर ओहियो का दोस्त भी गिर पड़ता है और समझ जाता है कि उसके लिए गेम ओवर हो गया है। एक और कंटेस्टेंट जो मुश्किल से संभाल रहा था, धीरे से तुम्हें जिंदा रहना है। उयुन से कहता है, इधर उधर चीखों से कमरा गूंज रहा था। आग, नो नो नो। टेंशन एकदम क्रेजी। वक्त गुजरता गया और मुझे सीरियसली यह केओस एक्सेप्ट करना पड़ा। आखिरी कंटेस्टेंट रोकर, मुझे पीछे मत छोड़ना। देखो, इवन मिस्टर बीस्ट भी रो पड़ता। इस आदमी को अभी अभी एहसास हुआ कि ये डरावना जगह अब उसका नया घर बन गया है। वो चेयर से स्ट्रैप किया हुआ है, चीखता है जब तेज रोशनी उस पर पड़ रही होती है। पूरी दुनिया में एक VR गेम कॉल रिवर्स प्लैनेट का क्रेज छाया हुआ है। प्लेयर्स इसके एपिक पोर्टल्स, क्रेजी पावर्स और हर जगह होने वाली मैसिव बैटल्स को प्यार करते हैं। उसके दोस्त ने यूज माना लिया। एक गेम सेशन के बाद वो इस दुनिया में फंस गया। कुछ क्रीपी मास्क फिगर्स नजदीक आते हैं, सब्जेक्ट 62 को सर्वाइव करने पर कंग्रेचुलेट करते हुए। एक मास्क फिगर बताता है कि अब वो प्रोजेक्ट ट्रांसेंडेंस का हिस्सा बन गया है। प्रोजेक्ट ट्रांसेंडेंस एक ब्रूटल एक्सपेरिमेंट जिसमें हजारों लोगों को साइंस के नाम पर सैक्रिफाइस किया गया।
सिर्फ एक ट्रांसेंडेंट बनाने के लिए विक्टिम्स को किडनैप करके इन्हें बहुत हाई जालिम एक्सपेरिमेंट्स किए गए। कुछ सब्जेक्ट्स ने शॉकिंग टॉर्चर, केमिकल टेस्ट्स और बॉडी मॉडिफिकेशन जैसे नाइटमेयर्स झेले। मास्क गार्ड सब्जेक्ट 62 को लॉक कर देते हैं और बाकी बॉडीज को जल्दी से डिस्पोज कर देते हैं। सब्जेक्ट 62 बंधा हुआ कसम खाता है कि वो जिम्मेदारों को कभी माफ नहीं करेगा। आंसू और गुस्सा सब्जेक्ट 62 के चेहरे पर बहते हैं जब हकीकत सामने आती है। गुस्से से भरा हुआ सब्जेक्ट 62 जिंदा रहने और बदला लेने की कसम खाता है। सायरन्स बजती हैं, टेस्ट सब्जेक्ट्स भाग निकले हैं। सिक्योरिटी एक वाइल्ड चेज के लिए तैयार होती है। प्रिजनर्स स्प्रिंट डाउन द हॉलवे एमिंग फॉर द एग्जिट एंड फ्रीडम। मेन कैरेक्टर चिल्लाता है, अगर हम निकल गए तो हम फ्री हैं। एक रेड हेड बॉस एग्जिट ब्लॉक कर रहा था, मुस्कुराते हुए उनको यहाँ तक पहुँचने पर कंग्रेचुलेट करता है। वो रेड हेड विलन मजाक यू डेट हुए कहता है, यही तुम मरोगे। एक खतरनाक स्मग के साथ ग्रुप विलन का सामना करता है। टेंशन हाई है और कोई धीरे से क्रैप मटर करता है। टीम बैटल के लिए गियर अप करती है। वही से कहती है कि वो उनके बैग्स कवर करे। एक विलन जिसके स्पाइकी रेड हेयर है टॉन्ट करता है, फूल्स तुम सब गिर जाओ। रेड हेड विलन को बॉडी स्लैम कर दिया जाता है। वो डर के मारे कांप रहा है। प्लॉट ट्विस्ट, अब इतना टफ नहीं रहा। हमारे हीरोज जमीन पर गिर पड़ते हैं, थक चुके और बीटन। कमरा पूरी तरह के उसमें है। उयन आंसू के करीब है। धीरे से नॉट अगेन बोलता है। ये पाल सच में दिल को छू लेता है। रहस्यमय शैडोई फिगर्स बदला लेने के लिए उत्साहित करते हैं, गिर गए फाइटर्स के दिमाग में हॉर्न करते हुए। सीन शिफ्ट होता है। उयन लब से भाग निकलता है। साल गुजरते हैं, बदला अभी भी जल रहा होता है। गार्ड्स पैनिक करते हैं और ओपन फायर कर देते हैं, लेकिन उहियों आगे बढ़ता है, पे बैक के लिए तैयार। उयन रिलेंटलेस डिटर्मिनेशन के साथ दुश्मनों को कट थ्रू करता है। वो बस आगे बढ़ता ही जाता है। एक गार्ड डर से फ्रीज हो जाता है, लेकिन उहियों तुरंत स्ट्राइक करता है। यह रिवेंज मिशन अनस्टॉपेबल है। मेन गाय आगे दौड़ता है, डिटर्मिन्ड और टोटली रिप लग रहा है, लेकिन डार्क शैडोज क्लोज इन हिज वॉइस स्क्रीम, किल देम ऑल। रिवेंज का साइकिल कभी खत्म नहीं होता। हमारा हीरो सोचता है, हाउ लॉन्ग विल दिस नाइट मे गो ऑन, विल इट एवर स्टॉप। अचानक एक ग्लोइंग स्क्रीन सामने आता है। वो उस घूरे रहता है। उसकी आंखों में उम्मीद जग रही होती है। स्पेशल मिशन रिवील होती है, एलिमिनेट द डायरेक्टर और अपनी दुनिया में वापस जाओ। प्रोजेक्ट डायरेक्टर बेचारा और जख्मी पूछता है कि उस क्यों धोखा दिया जा रहा है। डायरेक्टर चीखता है, जोर से पूछता है कि सब कुछ उसके ऊपर क्यों टूट रहा है। योंजून किम मुस्कुराता है, जैसे कहना चाहता हो कि डायरेक्टर को खुद ही जवाब पता होना चाहिए। डायरेक्टर योंजून किम को चिल्लाकर चुप रहने को कहता है। घबराहट तेज हो रही है। योंजून किम शांत तरीके से मिस्टर बैक से बात करता है और सबकी नजरें यूएस पर टिक जाती हैं। उयन बैक प्रोजेक्ट सब्जेक्ट 62 चुपचाप और डरावना खड़ा रहता है जब सबका ध्यान उसकी तरफ मुड़ता है। डायरेक्टर उयन बैक की तारीफ करता है, यूज प्रोजेक्ट ट्रांसेंडेंस की अल्टीमेट सक्सेस कहता है। डायरेक्टर अपनी जान बचाने के लिए बार्गेन करने की कोशिश करता है, लेकिन बैक ठंडी आवाज में कहता है कि उस कुछ भी नहीं चाहिए। डायरेक्टर चिल्लाकर कहता है कि बैक मूव है और चेतावनी देता है कि इससे सब कुछ खत्म नहीं होगा। खून से लटपट डेस्क क्लॉक असली खतरा बता देता है, द डेडली लीग ऑफ एंटरप्राइजेस। एक धमकी कहती है सबको हंटेड किया जाएगा और फिर लीग ऑफ एंटरप्राइजेस का साइन कार्ड दिया जाता है। किसी ने चिल्लाया डेट जब एक आदमी को ब्रूटल स्लैश से मार गिराया गया। सिल्वर हेयर गाय गुस्सा है क्योंकि उस पर ब्लड लग गया और वो और जवाब मांग रहा है। एक डिजिटल मिशन स्क्रीन पॉप होती है, स्पेशल मिशन बग फिक्सिंग ऑफिशियली कंप्लीट। ब्लू हेड कैरेक्टर की आंख चमक उठी एक्साइटमेंट से, फाइनली मैं बाहर निकल सकता हूँ। थरथरता हाथ से वो यस दबाने ही वाले हैं, लगभग खत्म होने वाला है। पर्पल मिस्ट उठती है, भयानक आवाजें पूछती हैं, कहाँ जा रहे हो उयन, क्या तुमने हमें भूल गए हो। शैडोई फिगर्स उहियों को घेर लेते हैं, बड़े बेचैन होकर भीख मांगते हुए, प्लीज सबको मार डालो, हमारा बदला। एक खूनी हाथ टपक रहा है। थका हुआ उहियों सोचता है, क्या मैंने काफी नहीं किया। उहियों सोचता है कि वो उसके बिना ठीक हो जाएंगे, लेकिन किसी ने उसकी कंधे पकड़ी और बोला है। उयन मेन कैरेक्टर घोषणा करता है कि वो अपनी ओरिजिनल वर्ल्ड में वापस जा रहा है। सब हैरान रह जाते हैं। वो उन्हें बोलता है कि जाने से पहले बाकी लोगों को बता देना कि वो सॉरी है। प्रोटैगनिस्ट अचानक उठता है अपने बिस्तर पर, दम सांस लेते हुए जैसे अभी मराठों दौड़ के आया हो। वो इधर उधर देखकर कंफ्यूज होता है, सोचता है क्या वो सच में अपने ही कमरे में वापस आ गया है। अभी भी यकीन नहीं होता। वो सोचता है कि उसकी एडवेंचर से कितना टाइम गुजरा होगा। फोन चेक करते हुए पता चलता है कि वही दिन चल रहा है जब उस गेम में खींच लिया गया था। आईने में देखकर उसको पता चलता है कि गेम से जो सारी स्कार्स और मसल्स थी वो सब गायब हो गए हैं। वो पूछता है क्या पूरा सफर बस एक पागल सपना था। फ्लैशबैक, एक तेज लड़ाई शुरू होती है जिसमें मेन कैरेक्टर अपनी जान के लिए लड़ रहा होता है। एक राज भरी लड़की मदद के लिए विनती करती है कि वो मरना नहीं चाहती। पागल आदमी चिल्लाता है कि वो सबके पीछे आ रहे हैं, कोई भी सेफ नहीं है, तुम्हारी बिल्ली भी नहीं। हमारा मेन कैरेक्टर समझने की कोशिश करता है क्या उसकी पूरी पागल एडवेंचर सच थी। अचानक उसको कॉल आता है नियो जेंग से, मिस्ट्री कॉलर अलर्ट। पजामस में फोन घूरेगा, सोचता है ये नाम फैमिली क्यों लगता है। नियो चिल्लाती है, उयन क्यों नहीं उठाया, क्या तुमने सब भूल गए। उयन थोड़ा घबरा कर रुक जाता है, कुछ बड़ी चीज भूल गया। वो जल्दी से उसको याद दिलाती है आज रात वाली मीटिंग। हमारा लड़का वहीं खड़ा रहता है और आखिरकार उसकी आवाज को अपने पस्त की इंपॉर्टेंट आवाज पहचानता है। पता चलता है नियो उसकी कॉलेज की सबसे नजदीकी फ्रेंड थी और सेल्फी पोजेस की क्वीन भी। उसने यूज रिवर्स प्लैनेट खेलने के लिए भी फंसाया था, जिसने अपेरेंटली उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। उयन पिगी अटपट में घुसता है और नियो चिल्लाकर बोलती है ओवर हियर। रीयूनियन शुरू होता है। पिंक कैप वाली लड़की उहियों को देखती है, चिल्लाती है लॉन्ग टाइम नो सी। वो लोग कैच अप करते हैं। वो पूछती है क्या पी रहा है। वो कहता है नो आज नहीं। उयन अंदर से परेशान होता है कि नशा ना हो जाए। वो कहती है हम सिर्फ खाना खाएंगे। पिंक कैप वाली पूछती है क्या उहियों ने रिवर्स प्लैनेट ट्राई किया और ट्यूटोरियल फिनिश किया क्या। उयन चुपके से बताता है कि उसने इंट्रो देखा था और फिर उसको किसी और वर्ल्ड में खींच लिया गया। वो शौक में है कि उसने मुश्किल से खेला था। उहियों उसकी रिएक्शन से हैरान है। उहियों सोचता है कि वो उसकी वजह थी जिसके कारण उसने यूएस दुनिया में 10 साल गुजारे। लड़की कहती है उहियों ने प्रॉमिस किया था कि वो उसके गेमिंग स्ट्रीम का रेगुलर गेस्ट बनेगा।
उहियो आखिरकार समझ लेता है कि वो एक गेम स्ट्रीमर है और उसने चाहा था कि वो खेले। वो पूछता है क्या उसने बकाया एग्री किया था, लेकिन उसकी वजह से वो थोड़ा नॉर्मल फील करता है। रिवर्स प्लैनेट के डेवलपर्स सिलिकॉन वैली सैन फ्रांसिस्को में बेस हैं। उयन बेचारा महसूस करता है क्योंकि उस पता है कोई उसकी पागल इसेकाई स्टोरी पर यकीन नहीं करेगा। वो खुद को स्ट्रेट टिकेट में इमेजिन करता है, सोचता है क्या रिवर्स प्लैनेट के क्रिएटर्स खतरनाक हैं। उहियो एक गहरी सांस लेता है, हैरान है कि वो बर्बाद गेम कंपनी के सीक्रेट्स क्यों खोज रहा है। वो खुद से कहता है कि पस्त भूल जाओ और अपनी रियल लाइफ पर ध्यान दो। बाहर वापस उहियों को पुराने दोस्त मिलते हैं। वो फिर से नॉर्मल बनने की कोशिश कर रहा है। उयन कॉलेज वापस जाता है, डिसाइड करता है एक ऑर्डिनरी ड्रामा फ्री स्टूडेंट लाइफ जीने का। अचानक एक शैडोई वॉइस यूज चैलेंज करती है, क्या तुम सच में वापस आ गए हो? वो आवाज जोर देती है, क्या ये तुम्हारी रियलिटी है? जब उहियों भागने की कोशिश करता है, उयन लाइब्रेरी में अपनी पीठ पर नजर डालता है। इस भयानक सवाल से बेचैन महसूस करता है। भूतिया आकार उहियों से बदला लेने और दर्द पहुंचाने को कहते हैं। उयन हॉलवे में भागता है, साफ तौर पर हिला हुआ और तेज सांस ले रहा है। एक काला हाथ उहियों को छूटा है और एक आवाज उसका नाम पुकारती है। किसी ने उहियों की मदद करने की कोशिश की, लेकिन उसने अचानक उनका बाजू पकड़ लिया। उयन सरप्राइज आदमी को जोर से खींचता है, दोनों जमीन पर गिर जाते हैं। उहियों एक वेपन उठाता है और दूसरे आदमी पर एक ड्रामेटिक स्लैश मारा। दूसरा बंदा फ्रीज हो जाता है, पूछता है उहियों क्या हो रहा है यार? दोनों आदमी सामने आ खड़े होते हैं। फ्रेंड स्टार्टल्ड और माफी मांगता है कि उसने उहियों को डरा दिया। उहियों का फ्रेंड परेशान है, कहता है कि उहियों आजकल बहुत अजीब बिहेव कर रहा है। उहियों एक बेंच पर अकेला बैठे है, एक ड्रिंक के साथ गहरी सोच में खोया हुआ। उयन थका हुआ लगता है, अकेला बैठा अजीब भूतिया हाथों से सताया जा रहा है। शैडोज करीब आते हैं, उसाने से कहते हैं, वापस आ उयन, क्या तुमने हमें भूल लिया? एक लड़की चीखती है, विनती करती है उहियों से कि होश में आ और रुक जा। वो उहियों का हाल पूछती है, परेशान होकर, तू बहुत खराब लग रहा है, क्या कुछ हो? उयन जबरदस्ती मुस्कुराता है और कहता है नहीं, कुछ नहीं, लेकिन वो साफ दर्द छुपा रहा है। लड़की तसल्ली देती है, विक्सिस को बता देना अगर कुछ गलत हो, मैं तेरे साथ हूँ। वो हल्की मजाक में जवाब देता है। उयन हिम्मत जताता है, खड़ा होता है और कहता है चलो मैं वापस चलता हूँ। जब उहियों निकलता है, भयानक शैडोई घोस्ट उसके आसपास लटकते रहते हैं। वो कभी सच में अकेला नहीं होता। उहियों एक फ्यूचरिस्टिक कार की तरफ बढ़ता है, आगे बढ़ने को रेडी, लेकिन पस्त से आजाद नहीं है। उसको समझ आता है कि उसके हॉन्टेड स्ट्रगल्स तब तक खत्म नहीं होंगे जब तक वो घोस्ट आखिरी बार संतुष्ट नहीं हो जाते। हमारा हीरो किनारे को पकड़ता है और महसूस करता है ये जगह पुरानी दुनिया जैसे लगती है। निश्चित होकर वो कहता है मुझे वापस जाना है और सब कुछ चमक उठता है। क्लोज अप उसके इंटेंस चेहरे पर, वो कसम खाता है और इसे हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। हमारा मेन कैरेक्टर अपने कमरे में आंख खोलता है और अचानक हाई रिवर्स प्लैनेट में टेलीपोर्ट हो जाता है। आईने में देख के उसे समझ आता है कि वो एक्चुअली गेम की दुनिया के अंदर है। वो फ्रस्ट्रेट होकर क्यों उस वापस दूसरी दुनिया में नहीं भेजा गया सोचता रहता है। वो डिसाइड करता है गेम का ट्यूटोरियल क्लियर करेगा, शायद इसी से वापस जा पाए। अपने कैरेक्टर की अपीयरेंस सेव करता है, सेटअप प्रोसेस लेने के लिए रेडी हो जाता है। पुरानी लड़ाई से कॉन्फिडेंट वो बोल्डली कॉम्बैट असिस्ट को 0% पे सेट कर देता है। गेम एबिलिटी सेटअप शुरू होता है और उस पहला कोर एलिमेंट पिक करने को कहा जाता है। एक एपिक सीन दिखाया जाता है कि कैसे बिल्ड्स कोर एलिमेंट्स और ऑप्शन से कैरेक्टर्स को स्ट्रांग बनाते हैं। प्रो लीग में तो स्पेशलिस्ट भी होते हैं जो फुल टाइम बेस्ट बिल्ड्स रिसर्च करते हैं। ड्रामेटिक फ्लेयर के साथ वो ब्रिलियंट चॉइस करता है, परफेक्ट बीइंग कॉफ और अल्टीमेट पावर। एक्सपेरिमेंट एक ठंडी लब के मिस्टीरियस स्क्रीन पे अनाउंस करता है, सब्जेक्ट 48 टेस्ट रूम में खड़ा है। पता चलता है वो एक वीक पहले हाई अवेकन हुआ था। उससे याद आते हैं डरावने एक्सपेरिमेंट्स और वो सोचता है कि क्या गेम उसके अवेकनिंग प्रोसेस को स्किप कर रहा है। फ्लैशबैक में केओस, लोग बंधे हुए और समझ आता है कि ज्यादा प्लेयर्स ये ट्रॉमा कभी नहीं झेलना चाहेंगे। एक आवाज सब्जेक्ट 48 को इंस्ट्रक्ट करती है, स्टेप इनसाइड, विल स्टार्ट द नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट इमीडिएटली। अचानक दरवाजा खुलता है और एटिनल नाम का किलर रोबोट रूम में घुसता है। एटिनल एक लिथल मशीन है जो प्रोजेक्ट ट्रांसेंडेंस के सुपर पावर टेस्ट सब्जेक्ट्स को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया था। ट्यूटोरियल मिशन पॉप होता है, डिफीट द एटिनल विद योर मैनिफेस्टेड एबिलिटी। रोबोट की आंख लाल चमक रही है। लकीली सब्जेक्ट 48 नोटिस करता है कि ये सिर्फ एक अर्ली वर्जन है। किसी ने डेस्परेट आवाज में चिल्लाया, अटिहियन एस सेव मी। एक्सपेरिमेंट में डर बिल्कुल रियल है। रोबोट किसी को स्मैश करता है, बाकी लोग डिफीटेड पड़े हैं, लेकिन एक आदमी अभी भी कॉन्शियस है। वो अकेला आदमी इम्प्रेस नहीं है, सोचता है इट्स नो डिफरेंट हियर। जब डेंजर आता है वो अपनी आंखें नैरो करता है, दोज रिसर्चर्स ऑलवेज अप टू समथिंग वाइल्ड। अचानक रोबोट हमला करता है और हमारे हीरो पे अटैक लॉन्च कर देता है। रोबोट घूमता है और वर्ल करता है, पूरा मैकेनिकल रैम्पेज चल जाता है। हमारा लड़का स्लाइड और दश करता है, अटैक्स डॉज करता हुआ जैसे पाको चैलेंज हो। वो एक पावरफुल ब्लो लैंड करता है, सोचता है फाइनल मॉडल ट्रिकी बट नॉट यू। ड्रामेटिक स्लैम के साथ हमारा हीरो रोबोट को क्रश कर देता है, अर्ली वर्जन्स पे फ्लेक्स करता है। वो रेकेज के ऊपर खड़ा होता है, एक्सपेरिमेंट कंप्लीट। ये होता है टेस्ट को एस करना, स्क्रीन कंफर्म करता है, मिशन कंप्लीट। ज्यादा प्लेयर्स इस आदमी के करीब भी नहीं आते। एक्सपेरिमेंट शुरू होता है, लेकिन अचानक एक मैसिव एक्सप्लोजन सब कुछ हिला देता है। अलार्म्स बजने लगते हैं, इंट्रूडर्स लब में घुस आए हैं, टोटल केओस। साइंटिस्ट फ्रीक आउट करते हैं, चिल्लाते हैं जब रियलाइज होता है कोई अनएक्सपेक्टेड अंदर घुसा है। एक मिस्टीरियस एजेंट में पकड़ के अनाउंस करता है, इम्प्रिजन विक्टिम्स के लिए होप है। एजेंट का मैसेज क्लियर है, सबको फाइट करके बाहर निकलना पड़ेगा टू सर्वाइव। मिशन प्रॉम्प्ट आता है, एस्केप द रिसर्च लैब। ए फ्लैट सिचुएशन रियल हो गई है, एक और एक्सप्लोजन बिल्डिंग को हिला देता है। मेन कैरेक्टर बस बाहर निकलना चाहता है, टाइम नहीं वेस्ट करने का। वो कॉरिडोर में दौड़ता है, सोचता है क्या डेडली एक्सप्लोजन ऐप रुक गए हैं। वो बर्निंग रेकेज डॉज करता है और एक सर्वाइवर देखता है जो मैकेनिकल आर्म से फंसा हुआ है। मेन कैरेक्टर एक एलाई देखता है जिसके पास ऑफिशियल एम्बलम है। दोनों मिलकर एस्केप प्लान बनाते हैं। एक मिस्टीरियस हेल्पर मेन कैरेक्टर से कहता है, आई कैन हेल्प यू। मेन कैरेक्टर को बोला जाता है कि वो सीक्रेट आर्सेनल में से कोई भी वेपन पिक कर सकता है। इंजर्ड सोल्जर मेन कैरेक्टर को एक रेडियो देता है और बेयूरो के बारे में वर्णन करता है।
सोल्जर ड्रामेटिकली डाई हो जाता है और रेडियो पीछे छोड़ जाता है। अचानक एक जायंट रोबोट ब्रेक करता है और पीछे से आग जोर से भड़कती है। मेन कैरेक्टर एक चेन वेपन उठाता है, सोचता है ये रियलिज्म कितना इंटेंस है। पावर उसके अंदर पल्स करती है, स्किन क्रॉल होती है जैसे वो एक रियल नाइटमेयर में हो। सोयूल कांग नजर आती है, शॉक में है कि वो इतना मेन स्ट्रीम गेम खेल रही है। सोयूल कन्फेस करती है कि उसका हिप्स्टर प्राइड हर्ट हो रहा है, लेकिन वो आगे बढ़ती है। सोयूल अपनी चैट पे चिल्लाती है, व्यूअर को ब्लेम करती है कि उन्होंने रिवर्स प्लैनेट खेला। साई, बट अ प्रॉमिस इज अ प्रॉमिस एंड आई नेवर ब्रेक वन। वो बोलती है और प्रॉमिस पे टिक जाती है। सोयूल कांग डिक्लेयर करती है कि वो कभी अपने व्यूअर से की हुई प्रॉमिस नहीं तोड़ती, वो अनस्टॉपेबल है। उसका चैट उसको कॉल आउट करता है कि वो कभी मेन स्ट्रीम गेम्स नहीं खेलती और हमेशा हिप्स्टर चॉइसेस लेती है। सोयूल हाइप अनाउंस करती है कि वो रिवर्स प्लैनेट खेलेगी एज पनिशमेंट फॉर फेलिंग ए चैलेंज। व्यूअर तेज रिएक्ट करते हैं, कुछ कहते हैं कंट्रोवर्शियल है, पर आरपी फैंस फुल हाइप्ड हैं। सोयूल अपने कैरेक्टर को कस्टमाइज करती है, अपीयरेंस चेंजेस स्किप करती है और क्लासिक स्ट्रीमर मूव फ्लेम एबिलिटी पिक करती है। वो सोचती है 50% कॉम्बैट असिस्ट यूज करे या ना करे, लेकिन सेटिंग्स फाइनलाइज करना बाकी है। चैट एक्सप्लोर करता है, सब डरे करते हैं यूज के 0 असिस्ट पे खेलने के लिए। सोयूल डाउट करने लगती है, क्या वो बिना किसी कॉम्बैट असिस्ट के ट्यूटोरियल मिशन जीत पाएगी। वो रिसर्च करती है और रियलाइज करते हैं दुनिया में ऑलमोस्ट कोई भी बिना कॉम्बैट असिस्ट के नहीं खेलता। हमारी गेमर गर्ल अपनी स्किल्स पे फ्लेक्स करती है, लेकिन बिना असिस्ट खेलने से डर रही है। वो एडमिट करती है नो असिस्ट मोड क्रेजी चैलेंज है, लेकिन कैश रिवॉर्ड नजर आ रहा है। अचानक स्ट्रीमर हाइप्ड हो जाती है, हर स्ट्रीमर को कम से कम एक बार पैसे के लिए सफर करना चाहिए। उसका चैट हंसने लगता है, सेल आउट का जोक करता है और कितनी जल्दी वो कैश के लिए स्विच हुई ये मजाक बनाता है। वो पंप होके 0 असिस्ट पे जाएगी जब तक ट्यूटोरियल बीट नहीं होता। 5 मिनट बाद कॉन्फिडेंस चला गया, वो थक कर चल रही है, सोचती है ये ह्यूज मिस्टेक हो सकता है। बम लड़की एक बोट से 2 मिनट से भी कम में डिस्ट्रॉय हो जाती है, बिना देखे ही मर जाती है। चैट प्राउड हो जाता है, मोस्ट प्रोज भी इतना लंबा सर्वाइव नहीं कर पाते इस बॉस के अगेंस्ट। वो लूट पिक करती है, एस्केप के लिए रेडी, सोचती है इजी होगा, फिर प्लॉट ट्विस्ट आता है। ओह, नेक्स्ट मिशन को पार्टी ऑफ 4 चाहिए, मैच मेकिंग अब वाइल्ड होने वाला है। लड़की को याद आता है कि वो मिशन पार्टी क्लियर करके भी कंप्लीट कर सकती है। चैट एक्सप्लोर करता है, चीटिंग एक्यूज करता है और डरे करता है उसको पार्टी ढूंढने के लिए। वो शॉक्ड है जब पार्टी मैच मेकिंग इंस्टेंटली फेल हो जाता है, कंफ्यूज होकर अकेली रह जाती है। डिटर्मिन वो एक्सपैंडेड सर्च स्टार्ट करती है किसी भी ज्वाइन करने वाले को ढूंढने के लिए। चैट रिवील करता है कि सिर्फ नो असिस्ट प्लेयर्स पार्टी कर सकते हैं जो सुपर रेयर हैं। सब इम्पॉसिबल चैलेंज पे मजाक करते हैं, नो असिस्ट पार्टी मिशन कितना टफ होगा। लड़की पसीना बहाती है, रियलाइज करती है ये ज्यादा मुश्किल है और वो बेल आउट करना चाहती है। अचानक मैच मेकिंग सक्सीड करता है, वो लॉक्ड इन हो जाती है एक नो असिस्ट टीम के साथ। वो पैनिक करती है, कैंसिल के लिए चिल्लाती है, पर सीधा एस्केप मिशन में थ्रो कर दी जाती है। वो मिशन एंटर करती है और पूरी केओस का सामना करती है, हर जगह डिफीटेड रोबोट्स पड़े हैं। लड़की शॉक में स्ट्रीमिंग करती है और चैट भी उसके प्ले पे अपना दिमाग को बैठता है। टर्न्स आउट वो ने गुण यूज हाई नहीं किया, सिर्फ स्ट्रेट स्किल का कमाल दिखाया। सब सोच रहे हैं कैसे उसने इतने 8 न्यूज बिना असिस्ट या वेपन के हार दिए। वो ग्रीन करती है, सोचती है ये मिशन इजी मोड होने वाला है। वही टाइम एक मिस्टीरियस लड़का ग्लोइंग आइज के साथ कामली फॉलन रोबोट्स के बीच से चल के जा रहा है। वो चुपके से आता है, बोल्स ऑफ डिस्ट्रॉयड बॉट्स के बीच, कॉन्फिडेंस लेवल 100। वो नजदीक से सर्च करती है, अभी भी स्माइल के साथ पूछती है आर यू हियर, बिल्कुल इजी विन एक्सपेक्ट करते हुए। अचानक वो फेस टू फेस आ जाती है मिस्टीरियस लड़के से, दोनों एक्शन के लिए रेडी। वो फ्रीज हो जाती है जब उसकी ब्लेड उसके चेहरे के बिल्कुल पास रुक जाती है, प्लॉट ट्विस्ट मोमेंट। वो पैनिक करती है, मसी मांगती है और लड़का कूली एडमिट करता है, माय बैड, यू आर नॉट एन एनिमी। सोयूल कांग पहचान लेती है एक मिस्टीरियस गाय को ब्लड कवर्ड एक्सपेरिमेंट सूट में, इट्स हिम। सोयूल नर्वसली पूछती है ब्लड ईट गाय से क्या वो उसकी पार्टी ज्वाइन कर सकता है। सोयूल इंट्रोड्यूस करती है खुद को एज अ स्ट्रीमर और पूछती है क्या वो स्ट्रीम पे आना ओके है। सोयूल रिशो करती है कि उसके पास प्राइवेसी मोड ऑन है और उसका फेस ब्लर रहेगा। सोयूल पैनिक होती है जब वो अब्रप्टली रुक जाता है, क्या उसने कुछ बोला जो उस गुस्सा कर दिया। सायरन्स बजती हैं, एस्केप सब्जेक्ट स्पॉट किए गए हैं। विलन्स चिल्लाते हैं किल देम, वी डोंट नीड देम अलाइव। आर्म गार्ड्स फॉर्म करते हैं, गन्स ड्रॉन। सोयूल और उसका कैरी बिल्कुल कॉर्नर लगते हैं। सोयूल कवर के लिए डक करती है जब बुलेट्स इधर उधर उड़ती हैं। वो कंप्लेन करती है दिस ट्यूटोरियल इज वे टू हार्ड। सोयूल अपने कैरी की सेफ्टी को लेकर वरीड है, वो चिल्लाती है ओह माय कैरी। आयुक ब्लडी कैरी एक्रोबैटिकली लीव करता है, बुलेट्स में डेयर डॉज करता हुआ एक टोटल एक्शन हीरो की तरह। सोल्जर्स फेस ऑफ करते हैं एक ब्रूटल मॉन्स्टर के साथ, जबकि एक लड़की नियरबाई डर के मारे छुपी हुई है। चैट एक्सप्लोर करता है, इंसेन सीन और मिस्ट्री मॉन्स्टर देख के फ्रीक आउट करते हैं। पर्पल हेड गर्ल वंडर करती है क्या रिवर्स प्लैनेट हमेशा इतना इंसेन होता है। व्यूअर बिलीव नहीं कर पाते कि कोई बिना असिस्ट वेपन्स कैसे यूज कर रहा है। मास्क फाइटर की आंखें वाइट हो जाती है जैसे ही चैट उसकी क्रेजी एबिलिटी के बारे में पूछता है। डिबेट चलती है, वेंडिया टेलेकिनेसिस। सब अग्री करते हैं वो पीवीपी में सबको डिस्ट्रॉय कर देगा। किसी ने चैट में रिवील किया कि सिर्फ परफेक्ट बिंग हाई तुम्हारी आंखें वाइट करता है और पावर बूस्ट देता है। मास्क फाइटर रियलाइज करता है कि उसने सबसे वर्स्ट एलिमेंट पिक किया है, वो जिसे कोई भी नहीं चाहता। परफेक्ट बिंग रिवर्स प्लैनेट का कोर एलिमेंट है, लेकिन लोग इसको इग्नोर कर देते हैं। ये तुम्हारे फिजिकल स्टैट्स बूस्ट करता है, लेकिन तुम्हारी सारी एबिलिटी स्किल्स को लॉक कर देता है। ऑनलाइन प्लेयर्स कहते हैं परफेक्ट बिंग ऐप तक का वर्स्ट पिक है। ये लड़की सोचती है कि नो एबिलिटीज बिल्ड चूज करना बिल्कुल बकवास है। कोई भी नहीं मानता तुम एबिलिटीज के बिना जीत सकते हो। परफेक्ट बिंग 0 है किसी वजह से। किसी ने सजेस्ट किया शायद नो असिस्ट चैलेंज में फिजिकल स्टैट्स सबसे ज्यादा मैटर करते हैं। वो समझ जाती है कि फुल फिजिकल स्टैट्स पे जाना कुछ रन्स में सच्ची काम कर सकता है, पर फिर भी वो टू लेवल 1 और कमजोर रहना चाहिए ना, है ना। कहीं से ये बंदा जो परफेक्ट बिंग लेके है, निंजा की तरह डोज और फाइट कर रहा है। वो मिस्टीरियस आदमी डिफीटेड एनिमीज के बीच अकेला खड़ा है, क्या उसने अभी गेम तोड़ दिया। डार्क हेड लड़के पर एक शैडोई फोर्स हावी हो जाती है जो और क्या चाहती है। क्रीपी बंदा एक गार्ड को कॉर्नर कर देता है, चाकू तैयार, जब गार्ड इधर उधर देख रहा होता है।
किसी ने स्नाइपर स्कोप से डार्क हेड लड़के को टारगेट किया, टेंशन बढ़ रही है। लड़की डार्क हेड लड़के को धक्का देती है और टाइम पे वॉच आउट कहती है। लड़की सीधे गोलियां खा लेती है, पीछे खड़े लड़के को प्रोटेक्ट करते हुए। आमिर गार्ड गोलियां चलाता है जो कॉरिडोर की दीवारों से तेजी से रिकोशेट करती हैं। डर्न इट, लड़की गार्ड की तरफ दौड़ती है गुण निकली हुई स्लाइड के बीच। लड़की एक परफेक्ट शॉट मार के गार्ड को ड्रामेटिक स्टाइल में निकाल देती है। लड़की सांस लेते हुए, चैट उसके जबरदस्त एम की तारीफों से भरा हुआ है। लड़की गाय की तरफ मुड़ती है और बॉस वाले अंदाज में पूछती है, हाउ वाज दैट? लड़की बड़ी स्माइल देती है, कहती है मैंने थोड़ा हेल्प किया। ब्लॉन्ड लड़की एक्साइटमेंट और रिलीफ के साथ हुई चीखती है। सब व्हाइट हेड लड़की के आसपास जमा हो जाते हैं, जिसमें बैटल वॉन हुई भी शामिल है। उयुन मुड़ता है जब किसी ने उसको एमआर कैरी बुलाया, कंफ्यूज नजर आता है। ब्लैक हेड लड़की फिक्र करती है कि उहियों गुस्सा हो सकता है और ऑकवर्डली बताती है कि उसने बस थोड़ा हाई हेल्प किया था। उहियों मुस्कुरा के कहता है, तुमने डेफिनेटली हेल्प की। चैट कमेंट्स एक्सप्लोर करते हैं, उहियों को सैंड, एब्सोल्यूट लेजेंड और शायद हैंडसम बुलाते हुए। लड़की एक्साइटेडली पूछती है कि क्या वो उहियों के साथ फिर मिशन पे टीम अप करेगी। जब वो साथ चल रहे होते हैं, वो नर्वसली अपना नाम बताती है, उम्मीद करते हुए प्रिवेसी सेफ रहेगी। वो क्यूरियस है क्या उहियों ने परफेक्ट बीइंग अपनी पहली एबिलिटी के रूप में पिक किया और उसने वैसे ही किया था। चैट डिसबिलीफ से एक्सप्लोर करता है एमआर कैरी के इम्पॉसिबल चैलेंज करने पर। लड़की पूछती है, हाउ आर यू डॉजिंग बुलेट्स विदाउट एबिलिटीज? पर वो बिल्कुल क्लूलेस है। अचानक दोनों फ्रीज हो जाते हैं, टेंशन रियल है, कुछ आ रहा है। वो आदमी कामली अनाउंस करता है, 2 enemies 20 yards up ahead। अनबिलीवेबल, वो शॉक में है, उसके पास कोई डिटेक्शन पावर्स नहीं, फिर भी वो एनिमी लोकेशंस को बॉस जैसे कॉल कर रहा है। लड़की अंदर से फ्रीक आउट हो जाती है, उसकी कॉल 100% सही थी, रोबोट्स वहाँ ही खड़े हैं। मिस्टर कैरी जायंट रोबोट्स के पास कैजुअली स्ट्रोल करता है, अपने गेमिंग एक्सपीरियंस का ब्रैग करता हुआ। वो लूज इट, हाउ नाउ इज नॉट द टाइम फॉर दैट, वॉच आउट। मिस्टर कैरी परफेक्ट मोमेंट पे डक करता है, रोबोट अटैक को बिल्कुल डांस की तरह डोज करता हुआ। वो परफेक्टली काउंटर करता है, एक रोबोट सीधा वॉल में लॉन्च कर देता है, क्या स्टाइल है। मेन गाय रोबोट रैकेट के साथ वॉक करते हुए अपने ग्लोरी डेज याद करता है। इंटेंस क्लोजअप, वो जोर से फ्लेक्स करता है और बोलता है, आई इवन मेड द लीडरबोर्ड। वो एक मैसिव मशीन को पंच करता है, टुकड़े हर तरफ उठ जाते हैं जैसे कुछ भी ना हुआ हो। लड़की शॉक्ड है, चैट कहता है कॉलिसियम टॉप रैंक का सब कुछ एक्सप्लेन कर देता है। ऑनलाइन चैट डिबेट करता है, कॉलिसियम लीडरबोर्ड पे होना बेसिकली प्रो बनने के बराबर है। अचानक कोई गोल्ड आर्मर पहना हुआ घूमता है, शॉक, डिड यू से बैटलर? लड़की स्टन हो जाती है, समझ के बैटलर रिवर्स प्लैनेट का टॉप प्रो है। व्यूअर फुल हाइप है, बेगिंग कर रहे हैं बैटलर को मेन गाय के साथ बैटल दिखाने के लिए। लीडरबोर्ड गाय कहता है, लेट्स कीप मूविंग। वो तुरंत एग्री करके फॉलो करती है। मिशन कंप्लीट, वो ट्यूटोरियल मिशन डेस्टिनेशन तक पहुंच जाते हैं। लेवल अप टाइम, लैबोरेटरी सिक्योरिटी कैप्टन हमें वेलकम करता है सबसे क्रीपी स्माइल के साथ एवर। वो चिल्लाता है, टू बैड, दिस इज वेयर यू डाई। ट्यूटोरियल बॉस पे कभी भरोसा मत करो। वो वार्न करता है कि वेल मीट द अदर्स और हमारे हीरो समझ लेते हैं ये एक बॉस फाइट है। अचानक क्रीपी फिगर्स स्लिदर करते हुए आते हैं और कैप्टन की ग्रीन और भी वाइड हो जाती है। कैप्टन इंसेन एनर्जी के साथ चार्ज करता है, डिटर्मिन कि हम जिंदा वापस नहीं जाएंगे। हमारी टीममेट फायर खोल देती है, पर ये कॉल ऑफ ड्यूटी नहीं है, वो फुल ऑल आउट जा रही है। कैप्टन बुलेट्स को टैंक करता है जैसे उसके पास चीप कोड्स हो, कुछ भी पेनिट्रेट नहीं करता। वो फ्रीक आउट कर जाती है जब पता चलता सिर्फ वीकनेस बैरियर्स यूज करते हैं और चैट उसकी स्ट्रेटेजी को फ्लेम कर रहा है। आई वॉच योर बैक, वो चीखती है, जबकि हमारा मिस्टीरियस बैंडेज गाय आगे खड़ा होता है। वो चैलेंज कमिट करता है, एक पंच लॉन्च करता है जो मंडेज को भी पंच थ्रू कर दे। हमारे मेन कैरेक्टर ने एक रिस्की हिट ले ली, सबको इम्प्रेस करने की डिटर्मिनेशन के साथ जोश देख रहे हैं। एक मैसिव एक्सप्लोजन रूम को हिला देता है, हीरो को पीछे उड़ा देता है। पर्पल हेड लड़की बिल्कुल कंफ्यूज लगती है, शायद सोच रही हो क्या मैंने कोई मेमो मिस कर दिया। सिक्योरिटी कैप्टन स्मोक से निकलता है, सुपर गुस्सा और राउंड 2 के लिए रेडी। चैट वाइल्ड हो जाता है जब वो कैप्टन की क्रेजी स्टील स्किन एबिलिटी नोटिस करते हैं। स्टील बॉडी गार्ड आगे चार्ज करता है, चिल्लाता हुआ कि वो हीरो को टुकड़े टुकड़े कर देगा। रेजिंग गार्ड जॉ से क्रैश होता हुआ नीचे आता है, ग्राउंड पर एक पावरफुल अटैक लॉन्च करता है। वो चीखता है, डरे करता है हमारे इंजर्ड हीरो को आज फ्री करके भागने को। गार्ड का हाथ ड्रिल की तरह स्पिन करता है, एक डेविस्टेटिंग ब्लो के लिए वाइंड अप हो रहा है। हीरो फिर से ब्लास्ट होता है, रॉक्स हर तरफ उड़ रहे हैं। हाँ, ये दिख रहा है काफी दर्दनाक है। ब्लैक हेड बंदा एक ही पंच में बीस्ट गाय को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर देता है। बीस्ट गाय जमीन पर पड़ा ग्रोनिंग, जबकि हमारा हीरो विक्टोरियस खड़ा है। शैडोई हैंड्स अपीयर करते हैं और एक वॉइस कहती है, कीप योर स्टील फॉर्म एक्टिव। विलन कहता है, आई वोंट लेट यू डाई दैट इजीली, और मिनियंस फॉर्म कराते हैं। बीस्ट गाय पैनिक करता है, सोचता है टेस्ट सब्जेक्ट इतना पावरफुल कैसे हो सकता है। हमारे प्रोटैगनिस्ट स्मर्क्स, इट्स ऑल थैंक्स टू यू, और बॉस की तरह फ्लेक्स करता है। मिस्टीरियस लड़की गुण लेके अपीयर होती है, शांति से केओस को ऑब्जर्व करते हुए। क्रैक एक मैसेज डिक्लेयर करता है, द लैबोरेटरी सिक्योरिटी कैप्टन हैज बीन डिफीटेड। स्ट्रीमर लड़की शॉक में है, चैट से पूछती है, व्हाट इज गोइंग ऑन हियर? वो चीव करती है, वी फाइनली बीट द ट्यूटोरियल बॉस, लेट्स गेट आउट बिफोर अनदर शोज अप। मेन कैरेक्टर एक मेनेसिंग एनिमी को डिफीट करता है और विक्टोरियस चलते हुए जाता है। गेम नोटिफिकेशंस पॉप अप, मिशन कंप्लीट, लेवल अप एंड एबिलिटी पॉइंट अनलॉक। एक लड़की स्ट्रेच करती है, डिसाइड करती है अभी के लिए कैंपेन खेलना बैन करने का। वो हियो को बताती है उसके पास एक प्रपोजल है। वो कंफ्यूज्ड होता है, स्ट्रीमर अनाउंस करती है ट्यूटोरियल को बीट करने का और चैट रिएक्शन से एक्सप्लोड हो जाता है। ओहियो उसका वेट करने के लिए थैंक्स कहता है और वो अपना पिच देने के लिए रेडी है। लड़की नर्वसली ओहियो को ऑफर करती है एक स्पॉट एज अ रिकरिंग गेस्ट ऑन हर स्ट्रीम। ओहियो उसकी स्ट्रीम के बारे में सोचता है और वो एक्सप्लेन करती है कि ज्यादातर कैंपेन साथ खेलने के लिए होती है। वो डील और टेम्पटिंग बनाती है, उयुन शेड्यूल सेट कर सकता है और वो उसको अच्छी पेमेंट देगी। उयुन सॉरी बोलता है और डिक्लाइन करता है। लड़की समझ जाती है वो अपना माइंड नहीं बदलेगा। हमारे हीरो को आखिरकार फ्रेंड ऐड मिल जाता है, स्वीट, पर अब आगे क्या? प्लेयर ड्रामेटिक तरीके से गुड बाय वेव करते हुए उसको लक विश करते हुए लॉग आउट करती है। अकेला और डर्टी ओहियो को रियलाइज होता है उसने ट्यूटोरियल फिनिश कर लिया, क्यू दी एपिक म्यूजिक। उयुन बोलता है, वेट, आई फिनिश्ड, सो व्हाई एम आई स्टिल स्टक हियर?
इस बीच ऑनलाइन सब उहियों को रोस्ट कर रहे हैं, उसको चीटर बुला के और वायरल वीडियो बना के। यूज कोई आइडिया नहीं था कि आज के कॉन्सिक्वेंसेस कितने वाइल्ड हो जाएंगे। अचानक एक व्यूअर $2000 डोनेट करता है, पूछते हुए हाउ इट फील्स टू बी बैक, लेट द मनी रेन। प्लैनेट अर्थ के कोरियन ब्रांच जो एपिक गेम क्रिएटर्स हैं अभी टोटल केओस में हैं। एक यूजर की वजह से पूरा ऑफिस फ्रीकिंग आउट है, सब अपना दिमाग खो रहे हैं। डेव्स यकीन न करते हुए देख रहे हैं जब एक प्लेयर गेम में इम्पॉसिबल कर देता है। उसने बिना किसी कॉम्बैट हेड या वेपन्स के सिक्योरिटी कैप्टन को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया। ऑनलाइन प्लेयर्स अपना दिमाग खो रहे हैं, पक्का समझ रहे हैं ये बंदा हैकर है। डेव स्ट्रेस्ड है, बार बार चेक कर रहे हैं क्या ये इनसेन गेम प्ले लेजिट भी है या नहीं। एक डेवलपर ने रन को रिप्ले किया और चीटिंग या किसी आउटसाइड टेम्परिंग के 0 साइंस माइल। उसने वॉल क्लिपिंग और इनविजिबिलिटी चीटर्स हैंडल किए हैं, लेकिन इस प्लेयर जैसा कुछ कभी नहीं देखा। यह मूव्स हिस्टोरिक हैं, वो लिटरली गेमिंग फिजिक्स के कानून तोड़ रहा है। हैकर्स भी वो नहीं कर पाए जो इस मॉन्स्टर प्लेयर ने अभी पुल ऑफ किया, ये क्रेजी है। टीम को शक है शायद कोई नया अननोन हैक हो जो अभी तक किसी ने पकड़ा नहीं। ब्लैक हेयर गाय सीरियस हो जाता है, कहते हैं पूरी इन्वेस्टिगेशन चाहिए। एक कैफे में ब्लैक हेयर गाय और गर्ल फेस टू फेस इस इशू को डिस्कस करते हैं। ब्लैक हेयर गाय को पता चलता है कि वो हाई रीजन है कि पूरा इंटरनेट फ्रीकिंग आउट है। गर्ल एक्साइटेड होकर बताती है उसको उसका वीडियो ऑनलाइन कंप्लीटली ब्लोन अप हो गया है। वो बताती है लोगों ने नो असिस्ट चैलेंज लॉन्च किया और अब सोचते हैं वो चीटिंग कर रहा है। उसका क्रेजी गेम प्ले रिवील देखते हुए गर्ल स्टन हो जाती है जब पता चलता है कि वो एक्चुअली उयन बैक है। उयन हैरान है कि उसने उसकी आइडेंटिटी कैसे पकड़ ली जबकि उसका फेस छुपा होना था। गर्ल कहती है उसने अपना नाम खुद बताया और उसकी स्किल्स सुपर ह्यूमन लगती है, ऑलमोस्ट हैकिंग जैसी। वो पूछती है कि दे कौन है और फोन कॉल का मिस्ट्री और गहरा हो जाता है। यह गर्ल यकीन नहीं कर पाती कि कोरिया ने बस तुमसे कांटेक्ट किया, मतलब व्हाट। वो टेबल पे जोर से हाथ मारती है, वेट, वो लोग चेक करना चाहते हैं क्या वो चीटिंग कर रहा है। उहियों को सोयूल कांग का मैसेज आता है जो एक स्ट्रीमर ने फॉरवर्ड किया। वो शॉक्ड है, देव्स हैक्स चेक करना चाहते हैं, ये तो वाइल्ड है। उहियों सोचता है ये उसका चांस है देव से मिलने का और सीक्रेट जानने का। वो मान लेता है करेगा और वो इंस्टेंटली हाइप हो जाती है कि वो हाँ बोल दिया। अगर वो कंटिन्यू करेगा रिवर्स प्लैनेट खेलना तो उसका नाम साफ होना चाहिए, स्ट्रीम ड्रामा। नेम्स चेंज करने से कुछ नहीं होगा, उसकी फाइटिंग स्टाइल बहुत नोटिसेबल है। इवन प्रोज भी हाइड नहीं कर पाते, सब उसके हैबिट्स पहचान लेते हैं। फैंस सबसे छोटी डिटेल्स भी स्पॉट कर लेते हैं। वो रिलीव है कि वो करेगा, स्ट्रीमर को हेट के फ्लड से बचा रहा है। दो फ्रेंड्स कैफे में आयु करते हैं, एक इंसिस्ट करता है कि ऑनलाइन ड्रामा उनके लिए मैटर नहीं करना चाहिए। लड़का समझता है हेटर्स उसको टारगेट करेंगे, लेकिन जल्दी ही वो उनका निशाना उस लड़की पर हो जाएगा। वो अपने ड्रिंक को देखता रहता है, इमेजिन करता है लड़की उसको खुशी से चीर कर रही है। उसको एक टेक्स्ट आता है, I'll do it। वो एक बोल्ड मूव कर रहा है, लड़की मैसेज पढ़ती है, फ्रीक आउट कर जाती है और चीख पड़ती है, he said yes। वो पंप है इस अटेंशन के लिए, प्रेडिक्ट करती है उसकी स्ट्रीम व्यूज शो करेंगे। रात वो स्ट्रीम करने के लिए रेडी होती है, अपने फैंस के लिए कुछ बड़ा प्लान कर रही है। वो अनाउंस करती है एक लेजेंडरी लाइव स्ट्रीम ताकि हैकिंग एक्यूजेशंस क्लियर हो सके। वो फेस टू फेस माफी मांगती है, कहती है सॉरी फॉर द स्ट्रेसफुलनेस। वो सोयूल से पूछता है क्या वो सोचती है वो चीटिंग कर रहा है। वो यूज पर ट्रस्ट करती है और फेक प्रूफ को इग्नोर कर देती है। यूआईएन उस वक्त इतना इंटेंस लग रहा था कि किसी ने सस्पेक्ट नहीं किया वो कल्प्रिट है। गर्ल नर्वसली अपनी हंच को लाफ ऑफ करती है जबकि लड़का स्केप्टिकल लगता है। वो रेडी है स्ट्रीम स्टार्ट करने के लिए और मिडएयर एक फ्लोटिंग ब्लू डिवाइस अनलीश करती है। स्ट्रीमर गर्ल अपने व्यूअर को एक बड़ा पीस साइन और स्माइल के साथ ग्रीट करती है। चैट एक्सप्लोड हो जाता है, सब एक एक्सप्लेनेशन चाहते हैं, कुछ लोग हैकिंग का जोक भी बनाते हैं। स्ट्रीमर शॉक्ड है 10,000 व्यूअर ट्यून इन करने पर इस वाइल्ड कंट्रोवर्सी के लिए। उयन नर्वसली खुद का इंट्रोडक्शन देता है जबकि चैट उससे क्वेश्चन और एक्यूज करता है। चैट डिबेट करता है क्या वही हैकर है, जिसकी वजह से स्ट्रीमर सबको वार्न करती है। स्ट्रीमर उयन से पूछती है इस प्योर ड्रामा और कंट्रोवर्सी के बारे में वो कैसे फील करता है। उयन सोचता है ये सब ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शन है, बिल्कुल एब्सर्ड। चैट जोक से पॉप ऑफ हो जाता है जब किसी ने इस क्रेजी इवेंट को ट्रिवियल कहा। गर्ल स्टैमर करती है, मानता है कि इम्प्रेसिव था, फिर टीज करती है एक सीक्रेट गेस्ट। सोयूल कांग किसी को देखती है और चीखती है, ओह देयर ही इज। मिस्ट्री गेस्ट खुद को इंट्रोड्यूस करता है, वो जिम्यू पार्क है, हेड ऑफ ऑपरेशंस। उयन बैक जिमिन पार्क को घूर के देखता है, सोचता है उसको कुछ पता होगा। सोयूल कांग पोलाइटली झुकती है, अपना इंट्रोडक्शन देती है एज अ स्ट्रीमर। उयन बैक भी ज्वाइन करता है। जीएम फाइनली मिलता है हियो बैक से, लेकिन सोचता है वो काफी ऑर्डिनरी लगता है। जिमिन पार्क कहता है लेट्स हेड टू द टेस्टिंग एरिया नाउ। सब लोग एक हाई टेक प्राइवेट ट्रेनिंग रूम में एंटर करते हैं टॉप सीक्रेट प्रैक्टिस और कॉम्बैट ड्रिल्स के लिए। वो हियो बैक को कॉम्बैट में ऑब्जर्व करेंगे ताकि इंश्योर हो कि कोई चीटिंग नहीं हो रही। रिस्ट्रेंट्स में बैंड आदमी के बोर्ड दूर से एक मिस्टीरियस चैलेंज एक्सेप्ट करता है। अचानक एक जायंट इंटिमिडेटिंग ट्रेनिंग बोर्ड रूम में एंटर करता है, फाइट के लिए रेडी। ट्रेनर अनाउंस करता है देयर स्टार्टिंग, लेकिन उहियों को क्रीपी वॉइसेस सुनाई देती हैं जो रिवेंज के लिए अर्ज करती हैं। क्लिपबोर्ड गाय देखता है उहियों एक्शन में लीप कर जाता है उसके बोलना फिनिश होने से पहले। क्लिपबोर्ड डूड स्टंड है, उहियों पहले हाई मूव कर चुका है, सिर्फ उसका शेडो पीछे छूट गया। उयन ट्रेनिंग बोर्ड को इंस्टेंटली डिस्ट्रॉय कर देता है बिना किसी हेजिटेशन के, प्योर मिस्टर बीस्ट स्टाइल। ट्रेनर यकीन नहीं कर पाता, नो हैक्स, उहियों बस इतना इंसेनली स्ट्रॉन्ग है।